यूक्रेन पर रूस के एक के बाद एक प्रहार देखने को मिल रहे हैं। विध्वंसक हमले जारी हैं। एमएलआरएस का इस्तेमाल। एमएलआरएस हमले में यूक्रेन में भीषण तबाही। रूस का वोस्तोक ग्रुप हमला कर रहा है। एक साथ कई ठिकानों पर गोलाबारी जारी है। रूस का वोस्तोक ग्रुप हमले लगातार कर रहा है और ठिकानों पर बमबारी। हालांकि यूक्रेन की सुमी की तस्वीर, रूस का भीषण ड्रोन अटैक, जहां सड़क पर जा रही गाड़ी पर कैसे हमला हुआ, देखिए। इसी रूसी हमले में गाड़ी को पूरी तरह कैसे तबाह कर दिया गया। वहीं वॉर जोन में यूक्रेन की भीषण गोलाबारी देखने को मिल रही है। यूक्रेन की T-80BV टैंक से गोलाबारी। रूसी कब्जे वाले इलाकों में भारी तबाही भी हो रही है। इसका असर यह कि रूसी कब्जे वाले इलाकों में भारी तबाही हो रही है। तो यूक्रेन की T-80BV टैंक से गोलाबारी लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें आपके सामने। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री बुलाउसोव की न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर एक और बड़ी खबर है। फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में रूस जुटा है। अब तक सिर्फ वर्चुअल टेस्टिंग की, अब अमेरिकी ऐलान के बाद न्यूक्लियर टेस्ट का फैसला हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट से अगला सवाल यही होगा कि आखिर फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब क्या है और फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में जुटा रूस करना क्या चाहता है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल टेस्टिंग की गई है। तो रूस की अमेरिका को न्यूक्लियर वार्निंग, एक के बाद एक चेतावनी दी जा रही है। रूस जल्द शुरू कर सकता है फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट। रक्षा मंत्री बेलूसोव ने तुरंत न्यूक्लियर टेस्ट के संकेत दे दिए हैं। नोवाया जेमेलिया जैसी साइटें कम समय में टेस्ट के लिए तैयार हैं। रूस की वार्निंग के बाद रूस से सटे नाटो देश सुपर अलर्ट मोड पर हैं। अमेरिका के परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद यह फैसला लिया गया है। अब तक रूस सिर्फ सिमुलेशन और वर्चुअल टेस्टिंग करता आ रहा है, लेकिन अब मिनटमैन 3 के परीक्षण के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने भी चेतावनी दी है, उसके बाद रशिया ने भी साफ कर दिया है कि वो भी पीछे नहीं हटने वाला है। अचल मल्होत्रा सर, पहले भी रूस कई टेस्ट कर चुका है। अमेरिका ने हाल ही में बयान दिया कि चीन तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और ऐसे में अमेरिका भी टेस्ट करेगा। अब रशिया की तरफ से भी साफ वार्निंग दे दी गई है और अगर ऐसा होता है तो फिर कई और देश इसमें शामिल हो जाएंगे। मल्होत्रा सर, बिल्कुल जो आपने कहा, ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड शुरू हो रहा है और ये इंटरनेशनल पीस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं होगी, न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये भी जो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पुतिन ने जो शुरुआत करी है, ये पुतिन ने शुरुआत करी क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी भी कंक्लूसिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ट्रंप ने भी कोशिश करके देख ली, पुतिन ने भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन लगता है मीटिंग ग्राउंड्स नहीं आ रहे हैं। अमेरिका रशिया के खिलाफ दुनिया भर के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है और वेपन्स से मेरा मतलब है ट्रेड, एनर्जी और सैंक्शंस। तो इन सब वेपन्स के खिलाफ पुतिन के पास एक ही वेपन की धमकी है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी। फिलहाल मुझे लग रहा है ये सेबर रैटलिंग हो रही है, न्यूक्लियर वॉर तक हम पहुंच जाएंगे, इसके चलते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब पुतिन के पास अभी कोई इतना बड़ा उसके पास ऐसा विकल्प नहीं है जो अमेरिका की जो एनर्जी सैंक्शंस लगा दी। अभी हाल ही में रशिया की 2 ऑयल सप्लायर कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दी। तो जो पुतिन जो रशिया को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका स्टेप्स उठा रहा है, ये उसका जवाब है। लेकिन अगर ये शुरुआत इस तरह की हो गई तो सालों साल पहले जो हमने इंटरनेशनल मैकेनिज़म्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनाई हैं, NPT हो चाहे CTBT, हालांकि CTBT अभी फोर्स में नहीं आई है, बट ये सब धराशायी हो जाएंगी और एक बार फिर से हम बहुत ही खतरनाक दौर में, कोल्ड वॉर से भी ज़्यादा फ्रीजिंग वॉर की तरफ चले जाएंगे। अंडरस्टूड। इसीलिए एटमी इमरजेंसी के तहत आज के इस हालात को समझना जरूरी है।